आपका स्वागत है सृष्टि द फ्यूचर में। अभी हम आपको पैट का 2022 का सेट 2 का पेपर लेकर आए हैं। बुकलेट संख्या है इसकी 2। ठीक, इसके हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जो सही क्वेश्चन है, आंसर हैं, एकदम सटीक उत्तर हैं। जैसे भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपका उत्तर होगा 5। सर्वाधिक इसी के साझा करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका आपका उत्तर है जलोटी। ठीक, इसका उत्तर है जलोटी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित शासित प्रदेश है? आपका उत्तर है लक्षद्वीप। क्या उत्तर है इसका? लक्षद्वीप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर है ICI बैंक द्वारा। तो कौन सा है? ऑप्शन बी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सबको पता है 2 अक्टूबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा, मतलब ये तीसरी बार भारत आया था और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका उत्तर होगा कोच्चि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर है कथक। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित कर पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी है? तो ये है आपकी APJ अब्दुल कलाम की। उसके बाद 10 नंबर है, ग्लोबल वार्मिंग अपेक्षित है ये समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये सभी फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभी है ये। उसके बाद में 10 है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप आपका संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद में देखो 12 से 16 तक के प्रश्न एक आलेख मतलब दे रखा है, उसको पढ़ के आपको करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका उत्तर बनेगा ए, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो आपका इसका उत्तर होगा क्योंकि जग हंसाई से बचने के लिए, कि लोग उन पर हंसे ना। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो आपका उत्तर होगा इसका डी, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेशों में बच्चों के साथ साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। ठीक, उत्तर नंबर डी। उसके बाद 15, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उसकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इसका उत्तर होगा सी, बच्चों के परिवार के सदस्यों। उसके बाद 16, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क दीजिए। 16 का आंसर है बी। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर, ये अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को 17 से 21 तक का क्या करें? उत्तर दें। तो ये आपका है 17वां क्वेश्चन, कौन से माँ बाप अपने ही परिवार में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह ताकते रहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, जिनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटे और परिवार में उचित सम्मान पाते हैं। शायद इसका ऑप्शन इससे बच्चों के संस्कार ही हैं और माँ बाप समझदार नहीं हैं। ये उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 18, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी
तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन है पीढ़ियों के अंतरण के कारण। जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। इसका उत्तर होगा बी। उसके बाद आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका उत्तर है बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न उन पर राय थोपें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कोई माँ बाप अकेले रहने के कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क दीजिए। इसमें आपका उत्तर है 20 का बी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। 21 निम्न में से कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। इसका उत्तर होगा डी। उसके बाद में 22 से 26 तक के प्रश्न आपको हल करने हैं। ये हैं आपके डाटा से। तो आइए देखते हैं 22वां। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित क्वेश्चन नंबर 22, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो आपका उत्तर होगा इसका बी, मतलब जिला ई। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 23। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा जिला ए। और इसका उत्तर भी क्या है आपका? जिला ए। और ऑप्शन भी क्या है? ए। उसके बाद में है समीक्षाधीन अवधि के दौरान 24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 24 का उत्तर होगा सी। क्या है? सी, अर्थात 88.54%। उसके बाद में जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो आपका उत्तर होगा डी, 2012 में। 26 जिला डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? तो उत्तर होगा इसका 2014, यानी 26 का सी। क्या होगा? 26 का सी, यानी 2014। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 27 से 31 तक। 27 से 31 तक के आपके क्वेश्चन हैं, देखते हैं। आइए चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी टी द्वारा मार्च और अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका इसका उत्तर होगा 144। कितना होगा? 144। ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? अनुमानित, ये अनुमानित संख्या पूछ रहा है, तो इसकी अनुमानित संख्या होगी 118। कितनी? 118। ऑप्शन नंबर सी। 29 मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में इन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो 29 का ऑप्शन है आपका बी, 59:80। 59:80।
59:80। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी 64.71%। तो आपका उत्तर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो 31 का उत्तर होगा आपका डी, 85 होगा उत्तर। उसके बाद में 32 से और 36 तक के प्रश्नों की संख्या आ जाती है। जैसे 32 नंबर प्रश्न है आपका, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसका है उत्तर आपका डी, अर्थात 86%। तो आप कितना लगाएंगे? 86%। उसके बाद में छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 33 का बी, यानी 12.78%। अब उसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 34, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो खेलों पर कितना खर्च कम किया जाता है? तो ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 35%। उसके बाद में आप है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी। तो आपका 35 का है बी, 72,50,000। ये है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, 72,50,000, 72,50,000। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,8,0,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? तो आपका उत्तर होगा 36 का ए, 2 लाख, यानी 2,00,000,000। तो इसका उत्तर होगा ए। अब 37 से 41 तक का आपको क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2026 की अवधि के दौरान दो कंपनियां ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या है 37 से 41 तक। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2005 में कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या था? तो आपका उत्तर होगा 37 का डी, अर्थात 45:68। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? ठीक, तो इसका उत्तर होगा 38 का सी, 102 करोड़, 102 करोड़। 39 वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो इसका उत्तर होगा 464 करोड़, यानी ऑप्शन ए। 40, 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी। 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो ऑप्शन होगा इसका 15:17, ऑप्शन बी। 41, या 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय कितनी थी? तो इसका ऑप्शन होगा 260 करोड़। उसके बाद में 41 के बाद में आपका है क्वेश्चन 42, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था।
तो ये किस में दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन 42वें का ए। नहीं, शायद इसका ऑप्शन होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा भूमि स्पर्श मुद्रा। उसके बाद में 43, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेड थे? तो आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? औरंगजेब। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो 45 नंबर रेलवे। तो सर्वाधिक जिस देश में रेलवे का निर्माण हो जाएगा तो समझो उद्योगों का निर्माण हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। 45 का ए। पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन होगा विष्णु शर्मा। उसके बाद में 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? इसका है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में 48 निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका ऑप्शन होगा 48 का बी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्राउन को हस्तांतरित ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जा। उसके बाद है आपका निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग किया गया? 49 का है 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो इसका है मोहन सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो ये है आपका कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आपका इसका उत्तर होगा श्री गोपालाचारी। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? देखो क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। इससे पहले अंतर पूछा था भारत के और उसमें कितना टाइम का अंतर है, तो कल के लिए आप सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख कर जाएं। तो इसका होगा ग्रीनविच मिड टाइम, ऑप्शन डी। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा क्रूड यानी अशोधित जन्म दर। उसके बाद में सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन आपका मध्य प्रदेश। 56 सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून कहा जाता है। ये आप देख लेना, शायद इसका प्रस्फोट है यानी फटना। 56 के बाद है 57 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्ता है? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्ता है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, चतुर्थक। तो इसमें से आपका है ऑप्शन सी, द्वितीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो आपका इसका उत्तर है पंजाब। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है 14। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, इसका ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, इसका ऑप्शन है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन बी। 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? ये है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद में 63 निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना,
भारत की संप्रभुता अखंडता एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता। ये आपका ऑप्शन बी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए? अनुच्छेद 29। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये केंद्र और राज्य से संबंधित है। उसके बाद में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो तारकीय दूर के पिंडों के लिए तारकीय दूरी। सभी एल्मों के में समान तत्व होता है हाइड्रोजन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होता है, ये है टेफ्लॉन। उसके बाद में अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या करना होता है? कानून बनाना होता है। ठीक। 69 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 70। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? केवल प्रकाश की गुणवत्ता से? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ऑप्शन बी। दिए गए भिन्न 4/9, 5/7, 11/3, 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें है 11/13। 72 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब बट्टे में, ये सब है। इसके बाद इसका 72 का उत्तर होगा आपका 2.2। इसका ऑप्शन होगा 7.9। उसके बाद एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तकड़ा में उत्तीर्ण हुए। यह दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो इसका उत्तर होगा 5%। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इसका उत्तर यहाँ पर कट गया है। यहाँ पर डॉल्फिन। आप क्या लगाना? डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। ठीक। उसके बाद में 75 क्वेश्चन नंबर है अंडर रूट में 9 -4 फिर अंडर रूट में 5। इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा अंडर रूट 5 -2। ऑप्शन ए। 76 308 125 45 120 और 102 का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 76 का बी 140। इत और इति का सही अर्थ वेद है। इसका ऑप्शन होगा समाप्ति और 77 का ए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक ईश्वर में आस्तिक। ठीक, आस्तिक। उसके बाद स्थावर का ब्लूम शब्द 79 का बी जगह। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। 80 का ए। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद है सो अल्प। ऑप्शन सी सो प्लस अल्प। देखो ये ग्राफ दिया है इंग्लिश का, और 82 से 83 तक क्वेश्चन क्या है दे रखे हैं आपको। तो इसमें क्या है आप पढ़ें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। तो 82 का उत्तर होगा थैंक यू कार्ड्स। ठीक। उसके बाद में ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन द वैलेंटाइन डे ऑफिशियल ए होलीडे। 83 का ऑप्शन होगा यस। 84 चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ रैपिड। 84 का ए ट्रेडी। 85 गिव ऑन द बर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। 85 का डी। 85 का क्या होगा? 85 का डी। उसके बाद में 86 चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ द टैम। तो इसका उत्तर होगा सी
उसके बाद में है आपका, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका आंसर होगा बेटा। ठीक। उसके बाद में दो कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प दोनों के कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। 88। दो कथनों को पढ़ें। ठीक। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। कंपनियों ने सरकार ने शुल्क बढ़ाया है, तभी तो क्या होगा इसका कारण ये है। इसका प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर है डी। कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। उसके बाद में आपका है, ये कौन सा नंबर था? 88। अब आपका है 89। 1 जनवरी 2016 को रविवार था। 89 का सी। तो क्या हुआ? 1 जनवरी 2016 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये आपका उत्तर होगा शुक्रवार। 90। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ACTIVE को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में EFFECT को कैसे कोडित किया जाएगा? तो आपका उत्तर होगा ए, अर्थात TGGFDE। उसके बाद में भारत गौरव राष्ट्रीय ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेपाल। इसका ऑप्शन होगा नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? 92 का डी, नेपाल। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। 401। 94 का बी। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत राज्य ने नारी को नमन नाम की नई योजना कहाँ से शुरू की है? तो ये है ऑप्शन है इसका हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 50 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? ऑप्शन है इसका कर्नाटक। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस देश ने कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? UK। किस संस्था ने इंडियन बूमिंग गिग्स एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी सीरीज से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? इसका ऑप्शन होगा कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम के रूप में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 16 का उत्तर होगा वाराणसी। धन्यवाद। आप इसी तरीके से देखते रहिए। कल 16 तारीख को भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन आए थे उसी तरीके इसमें आए हैं। ठीक है, और बढ़िया से तैयारी कीजिए, सोइए मस्त होके, आराम से कल पेपर दीजिए।